का समाधान। बोलिए देवाधिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। बोलिए प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता संका संविधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर श्री अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय दर्शकों, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रामाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के सम का समाधान के कार्यक्रम से जुड़े सभी दर्शकों और श्रोताओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपको लिए चलूं सम का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग सभी सामूहिक रूप से पूज्यदेव के मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करेंगे, जो वर्तमान विभीषिका में हम लोग के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। पूज्य गुरुदेव शैलेश जैन, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिनाल रेसिडेंसी भोपाल, पूछ रहे हैं गुरुदेव गजब का वक्त आया है, लोगों ने सिर्फ ज़रूरत का सामान खरीदना शुरू किया और दुनिया की अर्थव्यवस्था ही डगमगा गई। विश्व की अर्थव्यवस्था आज इसलिए डगमगा गई गुरुदेव क्योंकि कोरोना संक्रमण के इस दौर में इंसान द्वारा सिर्फ अपनी मुख्य आवश्यकताओं की पूर्ति की जा रही है बजाय अपनी लग्जरी सुविधाओं के। अतः इस संक्रमण से निकलने के बाद इंसान में परिवर्तन कैसे आ सकता है कि भौतिकतावादी अंधी दौड़ में लग्जरी से भी बचा रहे और अर्थव्यवस्था भी न गड़बड़ाए। बहुत अच्छी बात आपने कही है। तालाबंदी के इस दौर में अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है और आपने कहा है जरूरत की चीजें तो लोग ले रहे हैं, गैर जरूरत की चीजों को न ले पाने के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। मेरी राय में अर्थव्यवस्था की ये जो समस्या हमारे सामने आ रही है उसकी जड़ में जाने की जरूरत है। आर्थिक संकट तब तक है जब तक हमारी जरूरतें जागृत है। जिस व्यक्ति की जरूरतें ही समाप्त हो गई उसके लिए आर्थिक संकट की कोई बात ही नहीं होगी। अर्थाभाव मनुष्य को तब प्रतीत होता है जब वो कुछ चाहता और ले नहीं पाता। चाहत कम हो जाए, जरूरतें कम हो जाए तो फिर संकट की बात कहाँ, कम में भी लोग काम कर सकता है। इसलिए एक बदलाव आना चाहिए और मुझे दिख भी रहा है लोगों में बदलाव आने की संभावनाएं हैं। उन सब कार्यों की समीक्षा करनी चाहिए जिनके बिना हम ज़्यादा खुशी से रह सकते हैं, उन्होंने अपनाना चाहिए और उन सब बातों से अपने आप को बचाना चाहिए जो जीवन में गैर जरूरी है या जिनके बिना भी हम रह सकते हैं। यदि ये बातें हमने अपने जीवन में आत्मसात कर लिया तो मैं मानूंगा ये विषम दौर भी हमारे लिए एक उपलब्धि का पाठ पढ़ाएगी। पूज्य गुरुदेव नवदीप जैन इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव हमारी भक्ति में कैसी और कितनी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे मन में तृप्ति हो जाए और यही तृप्ति हमारे जीने की युक्ति बन जाए, कृपया समाधान। तृप्ति? हाँ, तृप्ति। भक्ति पहला वाक्य क्या बोला? गुरुदेव हमारी भक्ति में कितनी और कैसी शक्ति होनी चाहिए कि हमारे मन में तृप्ति हो जाए और यही तृप्ति हमारे जीने की युक्ति बन जाए। मैंने एक दिन पूरा प्रवचन इन चारों बातों पर किया है, आप उसे विस्तार से सुन लें, वहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा। लेकिन संक्षेप में मैं इतनी बात कहूँगा,
भक्ति से हमारी शक्ति उद्घाटित होती है और आंतरिक शक्ति की अभिव्यक्ति से मन में एक तृप्ति होती है। तो जीवन में तृप्ति प्राप्त करना है तो भक्ति का भाव जगाओ और उसके चरम छोर तक जाने की कोशिश करो। जब तक पूर्ण तृप्ति न मिले तब तक भक्ति का भाव जगाओ। ये ध्यान रखने की बात है कि जितनी जितनी भक्ति बढ़ती है उतना उतना विरक्ति का संस्कार बढ़ता है और मनुष्य की विरक्ति जितनी प्रबल होती है आत्म तृप्ति उतनी ही बढ़ती जाती है। बस यही एकमात्र युक्ति है जो हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ती है। इसलिए भाव विशुद्धि से भरकर अपनी भक्ति को उसकी अंतिम सीमा तक ले जाने का प्रयास करें। पूज्य गुरुदेव, अमोल काले पुणे महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपने एक संघ का समाधान करते हुए कहा था कि कर्मों की निर्जरा करने के लिए किसी व्यक्ति को पलटकर जवाब मत देना या फिर उनके बारे में बिना सोचे अपना कर्तव्य करना। परंतु गुरुदेव ऐसा करते समय हमें कई दफ़ा अन्याय का सामना भी करना पड़ सकता है जो सही नहीं है। ऐसी स्थिति में हमें हमारे भाव कैसे रखने चाहिए जिससे हमें कर्म बंध भी न हो और अन्याय भी सहन न करना पड़े। देखिए, इस संदर्भ में मैंने अनेक बार बात की है। न्याय और अन्याय को अलग अलग संदर्भ में देखना चाहिए। अन्याय के प्रतिवाद करने की बात नीति में कही गई है और कुछ स्थानों पर अन्याय का प्रतिवाद करना धर्म के रूप में भी माना गया है, लेकिन इसे हमें बहुत व्यापकता से समझना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में यदि किसी के कोई दुर्वचन, किसी का कोई दुर्व्यवहार हमारे साथ होता है, उन्हें हम अपने प्रति अन्याय मानकर उसका प्रतिवाद करते हैं, तो ये हमारी असहिष्णुता को प्रकट करता है। छोटी मोटी बातों को पचाने की सामर्थ्य विकसित करनी चाहिए। उसे न्याय और अन्याय की दृष्टि से देखने की जगह मानव सुलभ दुर्बलता समझना चाहिए और उसे नजरअंदाज करने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। और वो स्थिति हम ले आते हैं तो वो हमारी क्षमता को बढ़ाती है और उसके माध्यम से एक प्रकार की तपस्या बन जाती है। और वहां हम प्रतिक्रिया और प्रतिवाद करते हैं तो बहुत कुछ अनर्थ हो जाता है। मैं एक बात कहूंगा, अगर कोई व्यक्तिगत रूप से किसी के ऊपर कोई आरोप लगे, आक्षेप करे या अपमान और तिरस्कार परक अपशब्द कहा जाए तो उसे सहज भाव से सह लेना चाहिए। इसके प्रतिवाद करने के लिए तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, लेकिन हाँ, यही बातें यदि परिवार, समाज और देश से जुड़ जाए और उसका दुष्परिणाम पूरे देश पर पड़े, समाज पर पड़े, तो उसे अन्याय मानकर उसका प्रतिवाद करना चाहिए। अब देखना यह है कि आपकी दृष्टि क्या है। पूज्य गुरुदेव, आशीष खंडारे देउल गांव रजा महाराष्ट्र से पूछ रहे हैं, गुरुदेव एक दिन आपने प्रवचन में कहा था कि कम खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, पर गुरुदेव जब भी हम कम खाने के लिए मन को तैयार करते हैं, हमारे बड़े यानी माँ, पिता, दादी और उनके साथ पत्नी भी इस चीज़ का पुरजोर विरोध करते हैं। हमें ज़्यादा खाने के लिए मजबूर कहते हैं और कहते हैं कम खाओगे तो कमज़ोर हो जाओगे। गुरुदेव आप ही इन्हें समझा सकते हैं, कृपया समझाने की कष्ट करें। मैं उन्हें नहीं समझाता तो मैं एक ट्रिक बताता हूँ।
दुकान में दो तरह के ग्राहक होते हैं। एक ग्राहक होता है वो फिक्स रेट वाला होता है, और एक ग्राहक मोल भाव वाला होता है। कुछ ग्राहक की आदत होती मोल भाव करने की, तो जो मोल भाव वाला ग्राहक होता है उसको दुकानदार पहले से ही दाम बढ़ा के बताता है। और भाव तोल करके 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 1 रुपया की चीज़ 1.5 रुपया की बताता है, बाद में 1 रुपया 10 पैसे में देता है। ठगाता ग्राहक है, पर ग्राहक को लगता है कि देखो हमने उसको कितना नीचे कर लिया। और दूसरा ग्राहक होता है फिक्स रेट वाला होता है, दुकानदार भी जानता भैया एक मोल भाव करने वाला नहीं है, 1 रुपया की चीज़ 1 रुपया में देता है और संतुष्ट हो जाता है। तो बस मैं ये बोलता हूँ, इस तरह का दबाव और ज़्यादा आग्रह करने वाले सब मोल भाव वाले हैं। तो उनको पहले से कंट्रोल करके रखो, पहले ही दाम बढ़ा दो, तो उनको भी नहीं लगे कि नहीं हमारा आग्रह इनने स्वीकार लिया है, उनको भी शांति हो जाए और तुम्हारा भी जो तुम्हारी लिमिट है वो बनी रहे। ये एक ट्रिक है, मैं तो ऐसे ट्रिक को अक्सर अपनाता हूँ। हालांकि इस तरह का आग्रह करना, अनुरोध करना उनका कर्तव्य है, पर हमारा स्वास्थ्य हमारा है, इसके प्रति सावधान रहना हमारी जवाबदारी है। लोग भावनाओं में इस तरह कहते हैं, शरीर को चलाने के लिए भोजन लेना चाहिए, पर इस तरह का भोजन नहीं करना चाहिए कि वो भोजन बोझ बन जाए। इतना ध्यान रखकर कार्य करें। पूज्य गुरुदेव, निकुंज संघवी अहमदाबाद गुजरात से पूछ रहे हैं, गुरुजी वर्तमान महामारी की परिस्थिति में सरकार हमें इससे बचने के लिए बार बार 20 सेकंड समय के लिए हाथ धोने के लिए या सैनिटाइज करने के लिए आग्रह कर रही है, ताकि हम एवं हमारे आसपास में संक्रमण से बच सकें। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जितनी बार हम हाथ धोते हैं उतनी बार हमें किसी भी तरह की भाव हिंसा का दोष तो लगता ही है। यदि लगता है तो इससे बचने का उपाय बताएं। अरे भाई, आप लोगों को सैनिटाइज शब्द ज़्यादा अच्छा लगता है। सैनिटाइज का मतलब क्या है? शुद्धिकरण करना। और ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से कहा, हमारे यहाँ 8 प्रकार की शुद्धि कही गई: भाव, काय, विनय, इरियापत, भाषा, भैषज, भैक्ष्य और इरियापत। भाव, काय, विनय, भाषा, भैक्ष्य, इरियापत। नहीं, उसमें नहीं, शुद्ध अष्टक में भाव, काय, विनय, इरियापत, भैक्ष्य और इरियापत शुद्धि। चलिए, तो ये हमारे यहाँ काय शुद्धि है, शरीर की शुद्धि करने का विधान है, तो शुद्धि तो करना चाहिए। आप इसी भाव से शुद्धि नहीं करें कि हम किसी को मार रहे हैं, आप इस भाव से शुद्धि करें कि हम अपने आप को बचा रहे हैं। दूसरी बात, ये शुद्धि जो सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, जिस वायरस के निमित्त किया जा रहा है, वो वायरस के बारे में स्पष्ट हो गया, वो निर्जीव है, ये सजीव नहीं है। हमारे शरीर का आश्रय पाकर शरीर के सिस्टम में जुड़ने के बाद वो अपना प्रश्रय पाता है, चर्बी की एक परत बना लेता है, वो एक प्रकार के चर्बी है। वायरस सजीव नहीं है, इसलिए इस बात को लेकर के ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। पूज्य गुरुदेव, श्रीमती आशिका जैन मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आपके प्रवचन व शंका समाधान की नियमित श्रोता हूँ। सुनकर मन बहुत शांत और सकारात्मकता से भर जाता है और भाव होते हैं मन हमेशा शांत और सकारात्मक रहे। लेकिन जब बात प्रेजेंस ऑफ माइंड की आती है तब माइंड वैसे ही बिहेव करता है जैसे पहले वो करता आ रहा। सुनने में प्रेजेंस ऑफ माइंड तक प्रेरणा साथ रहे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। सुनने से प्रेजेंस ऑफ माइंड तक प्रेरणा साथ रहे तो उसके लिए अभ्यास कीजिए, भावना योग कीजिए। जो आप पाना चाहते हैं, जैसा आप होना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं, उन बातों को बार बार दोहराइए, उसी की चिंता कीजिए, उसी का विचार कीजिए, उसी में ध्यान लीजिए, तो आपकी स्थिति अनुकूल बन सकती है। पूज्य गुरुदेव, सारिका नीलेश जैन विदिशा मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव 3 बंदर का उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है। बंदर 3 ही क्यों है? पहला अंधा जो बोल और सुन सकता है,
दूसरा बहरा जो बोल और देख सकता है, और तीसरा गूंगा जो देख और सुन सकता है। तो गुरुदेव बंदर तो एक भी हो सकता था जो अंधा बहरा और गूंगा होता, ये 3 क्यों बनाए? और क्या इसलिए कि एक दूसरे पर अपना इल्जाम धर पाए? ये 3 क्यों बनाया कि एक दूसरे पर इल्जाम? एक्चुअल में हमारी प्रवृत्तियों को संयत करने के लिए 3 प्रतीक अलग अलग बता दिया, और ये कह दिया बंदर को आपने अधूरा देखा है। आंखें बंद किया, बुरा मत देखो, कान बंद किया, बुरा मत सुनो, और मुंह बंद किया, बुरा मत बोलो। ये 3 बातें बताने के लिए हमारी 3 प्रवृत्तियों को, सुनने, देखने और बोलने की प्रवृत्तियों को रेखांकित किया। पर एक से अगर प्रेम है तो मैं ये कहूँगा, एक ही बंदर पर्याप्त है, और उसमें कुछ नहीं करो, अपने माथे पे हाथ लगाओ और लिखो बुरा मत सोचो। जो बुरा सोचने से बच जाएगा वो बोलने, सुनने और देखने से अपने आप बच जाएगा। पूज्य गुरुदेव, संभव जैन पटना वाले, सागर मध्य प्रदेश, कह रहे हैं गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि आपने पहले शंका समाधान में बताया था कि याद नहीं स्कैन करो, तो गुरुदेव कैसे स्कैन करें, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? देखिए, पढ़ते समय याद करने के बाद भूला जा सकता है। हमारे मस्तिष्क की स्थिति है कि श्रव्य की अपेक्षा दृश्य का असर ज़्यादा होता है। जो चीज़ें हम देख लेते हैं वो हमारे मस्तिष्क में ज़्यादा देर तक अंकित हो जाता है। मैं अपने विद्यार्थी जीवन से यही प्रयोग करता रहा। मैं जब पढ़ता हूँ तो पढ़ते समय एक एक शब्द पर अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, और ये मान के चलिए कि कोई भी प्रसंग हो, उस पूरे के पूरे वाक्य का एक चित्र अपने मन में खींच लेता हूँ, और खींच करके उसे मैं अपने माइंड में सेव कर लेता हूँ। एक बार सेव हो जाने के बाद वो विस्मृत नहीं होता, और फोटो खींच करके भूल जाए, सेव ना करे तो कई बार वो चीज़ें छूट जाती है। तो आप सबसे मैं एक सलाह दूंगा, रट्टू तोता मत बनिए। जो बातें कही गई है, आप किसी भी पुस्तक को पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय जो भी उसके महत्वपूर्ण अंश है उसे अंडरलाइन कीजिए। पूरा प्रकरण होने के उपरांत एक बार फिर से उसे देखिए। देखने के बाद कुछ पल विचार कीजिए कि यहाँ लेखक कहना क्या जा रहा है, इसका सार क्या है। उस सार को अपने मस्तिष्क में अंकित कर लीजिए। यदि प्रारंभिक भूमिका में कुछ चीज़ें याद करनी होती, देखिए एक उम्र होती है जब हमें प्रारंभिक अवस्था में चीज़ों को याद करना होता है, और एक अवस्था होती है जिसमें समझना होता है। प्रारंभिक भूमिका में याद करना, याद करने का भी एक तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, उसे अपने दिमाग में स्कैन कर लो। जो शब्द है, एक वाक्य है, जैसे हम अगर धर्मशास्त्र की बात करें, कोई गाथा है, कोई श्लोक है, तो उसकी फोटो खींच लो। मानसिक रूप से आप फोटो खींच लो और माइंड में सेव कर लो। सेव करने का तरीका 2-3 बार उसे दोहरा लो। ज़्यादा हुआ तो किसी को सुना दो, तो आपके मेमोरी में बनी रहेगी, कहीं आपकी बात इधर उधर नहीं जाएगी। और एक बार जो बात बैठ जाए, खासकर बचपन में जो बातें याद होती है वो आखिरी तक बनी रहती है। इस तरीके से पढ़ना चाहिए। जो अनुभवी हो गए वो, उन्हें याद करने की ज़रूरत नहीं होती, वो समझ करके भी बात कर सकते हैं। सार समझा, भाषा, शब्द उसके पास है, वो उसकी व्याख्या और विवेचना कर सकते हैं। तो हम देखें कि यहाँ कहा क्या जा रहा है, और फिर उसका एक और तरीका है, जो बात हमने सार और निष्कर्ष के रूप में समझी है, अपने मन में उसका एक आशय बनाकर अपने नोटपैड में नोट कर लो, फिर आप कभी उसे भूलोगे नहीं, और ये पढ़ने का एक अच्छा तरीका होगा। पूज्य गुरुदेव, खुशी कठरिया, चंदन नगर हाउसिंग बोर्ड, भोपाल, मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, गुरुदेव गलती बच्चे करते हैं और बदनाम माँ बाप होते हैं, ऐसा क्यों, जबकि हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छा ही संस्कार देते हैं?
गलती बच्चे करते हैं, बदनाम माँ बाप होते हैं। ऐसा क्यों? जबकि हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे संस्कार देते हैं। खेती का अनुभव होगा, फसल बोने के बाद किसान मेहनत करता है, उसके बाद भी फसल खराब हो जाती है, तो किसे दोष दिया जाता है? किसे दोष दिया जाता है? भूमि को या बीज को? बीज खराब था, हमने मेहनत की, सब कुछ किया, बीज खराब था, तो आरोप तो बीज पर आएगा ना। तो संस्कारों का बीज बोने वाला कौन है? मानता हूं इसमें भूमि की उर्वरता की कमी होगी, मानता हूं प्रकृति भी इसमें कुछ साथ न दे, मानता हूं किसान की भी लापरवाही हो, लेकिन पहला आरोप बीज पर आता है। तो माता पिता बीज बोने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि उन्नत बीज बोए और उसका ख्याल रखे, तो ये आरोप से बच सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, सागर चंद जैन डाबी राजस्थान से पूछ रहे हैं, गुरुवर, आचार्य भगवान की मुख्य कृति मूक माटी, जो कि जन जन के मानस पटल पर अपनी छाप छोड़े हुए है, में कृतिकार आचार्य भगवान ने कुंभकार व मिट्टी पर विशेष चित्रण किया है और कुंभकार की कला और मिट्टी की मृदुता को सराहा है। तो गुरुदेव, जिज्ञासा है कि लोक व्यवहार में माता पिता अपने बेटे को पढ़ने के लिए चौकस करने के लिए इस युक्ति का प्रयोग क्यों करते हैं कि पढ़ो और होशियार बनो, वरना कुंभकार के यहाँ पर मटकियाँ बनानी पड़ेगी, जबकि आचार्य भगवान तो कुंभकार और कला की प्रशंसा विशेष कर रहे हैं। तो गुरुदेव, यह विरोधाभास क्यों? गुरुदेव ने कुंभकार और मिट्टी की जो प्रशंसा की है, जिस संदर्भ में की है, उस प्रतीक को देखें। वहाँ कुंभकार गुरु के रूप में है, मिट्टी आत्मा है और कलश परमात्मा। गुरु का आश्रय लेकर, कुंभकार रूप गुरु का आश्रय लेकर मिट्टी रूप आत्मा परमात्मा बन सकती है। तो आत्मा से परमात्मा बनने की यात्रा है वो, उस संदर्भ में उसे समझना चाहिए। गुरुदेव ने कुंभकार और मिट्टी का उदाहरण दिया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कुम्हार बनने की बात की। ये मिट्टी के घड़ा बनाने वाले कुम्हार बनने से कोई लाभ नहीं। जीवन को मिट्टी के कलश बनाने वाली योग्यता विकसित कर लो, तो तुम्हारा धन होगा, जीवन धन होगा। इसलिए ये बात अलग संदर्भ में, हम माता पिता जो कहते हैं वो अलग संदर्भ में। पूज्य गुरुदेव, शिल्पा जैन इंदौर से पूछ रही हैं, गुरुदेव, आपके प्रवचन सुने, आपने कहा अपनी कमाई का 10% दान दो। हमने शुरू किया, परंतु लोग कहते हैं इतनी छोटी उम्र में क्या दान धर्म करना, अभी बच्चे हो। तो क्या महाराज जी, दान देने की भी कोई उम्र होती है क्या? उनसे पूछो ज्ञान देने की कोई उम्र होती कि नहीं। दान देने की उम्र तो लोग पूछ रहे, ज्ञान देने की उम्र नहीं पूछते। ऐसे लोगों की बातों में मत आओ। अपने हिताहित का विचार करते हुए कार्य करना चाहिए, बल्कि दान देने के संस्कार तो बचपन से ही होने चाहिए। हमें याद है, माँ बाप जब पैसे दिया करते थे, कहते थे पैसे बचा करके इससे मंदिर में दान करना। तो दान करने की प्रेरणा होनी चाहिए। दान दुर्गति का नाशक है और पुण्य का पूंजी निवेश है, अपनी भावी सदगति का बीजारोपण है। इसलिए दान हम अपनी संतुष्टि के लिए देते हैं। जो व्यक्ति कमा रहा है उसे दान करना चाहिए। और मैं तो कहता हूं, कमाने की बात तो जाने दीजिए, जो नहीं कमा रहा, माता पिता या परिजनों पर आश्रित है, उन्हें भी जो उनके निजी खर्च के लिए पॉकेट मनी मिलती है, उसका कुछ अंश दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि दान कल्याण का आधार है। जितना दान करने का भाव रखोगे, आपकी उदारता बढ़ेगी और ये उदारता
आपकी बाहरी भीतरी समृद्धि का आधार बनेगी। पूज्य गुरुदेव, विकास कुमार जैन, रहली सागर निवासी, कनाडा प्रवासी। गुरुदेव पूछ रहे हैं कि मैं विकास जैन कनाडा में रहता हूं और रहली का रहने वाला हूं। मेरी शंका है कि हम लोग जो विदेश में जिस मूर्ति की पूजन एवं अभिषेक करते हैं वह मुनियों द्वारा प्रतिष्ठित नहीं होती है। वहाँ अभिषेक पूजन करने में क्या वही फल मिलेगा जो यहाँ करने पे मिलता है? अरे भैया, जिसको वर्षों से पूजा अर्चा करते आ रहे हो उसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर मैं कई बार दे चुका। द्रव्यच्छेद काल भाव के अनुसार होता है। और ज़्यादा विकल्प है तो भारत में कहीं गुरु सानिध्य में प्रतिष्ठा हो, वहाँ से प्रतिष्ठा करके एक आध जिनबिंब और विराजमान कर लो, सोने में सुगंध हो जाएगा। लेकिन वहाँ इस प्रकार का विकल्प करने की जगह ये सोचना चाहिए कि 7 समुद्र पार हमें दर्शन तो सुलभ हो रहे हैं, दर्शन लाभ लेना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, मुंबई से श्रीमती क्रांति जैन पूछ रही हैं, गुरुदेव मैं सीए हूँ। लॉकडाउन के कारण हमें अपने आप से जुड़ने का एक अवसर मिला है। पर्पसफुल जीवन जीने के लिए आवश्यक है, परंतु जॉब के कारण हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि मनुष्य जीवन के मकसद को भूल जाते हैं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमें हमारा मकसद याद रहे और बाहर होने वाली चीज़ों का हमारे मन पर असर ना पड़े? ऐसा क्या करें कि हमें हमारा मकसद याद रहे और बाहर होने वाली चीज़ों का असर हमारे मन पर कम पड़े? बात मैं इतना ही कहता हूँ, अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित कीजिए। यदि व्यापार, जॉब और पैसा कमाना आपकी प्राथमिकता में रहेगा, मौज मस्ती आपकी प्राथमिकता बन जाएगी, तो शायद इस समस्या से आपको हमेशा जूझना पड़ेगा। और यदि आपकी प्राथमिकता अपने मकसद को पूरा करने का होगा, जीवन के मूलभूत लक्ष्य को पाने का होगा, तो आपके पास अपने आप रास्ता प्रकट होगा। आप अपने राह को प्रशस्त करने में समर्थ हो जाओगे। जहाँ तक लॉकडाउन में आपको अपने आप से जुड़ने का अवसर मिला है, तो इसे अपने जीवन की एक टर्निंग पॉइंट बनाइए। मेरे पास बहुत सारे लोगों के समाचार हैं कि अब ऐसा लगता है कि जो काम हम बाहर जाकर करते थे, घर कर रहकर उससे बेहतर किया जा सकता है। और ऐसा करने से जहां हम काम भी करेंगे, अपने परिवार को समय दे सकेंगे, स्वयं के लिए समय दे सकेंगे, अपना धर्म ध्यान दे सकेंगे। क्यों ना हम ऐसा रूटीन बनाएं और वे लोग जो अपना काम घर से करने में सक्षम हैं, आगे चल करके घर से काम करने की आदत बढ़ाएं और अपना समय बचाकर जितना बन सके अपने और अपने परिवार के लिए उसे खपाएं। पूज्य गुरुदेव, दीपेश जैन सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव शुभ राग क्या कभी वीतराग का कारण हो सकता है? पुण्य की रुचि रखकर तथा उसका सेवन करते करते वीतरागता किस प्रकार संभव है? शुभ राग क्या वीतरागता का निमित्त बन वीतरागता कारण हो सकता है? हाँ। और पुण्य की रुचि रखकर तथा उसका सेवन करते करते वीतरागता किस प्रकार संभव है? शुभ राग वीतरागता का कारण बन सकता है या नहीं, ये तो बाद में बताऊंगा, पर वीतरागी को भी शुभ राग हो सकता है। महाराज ये उल्टी बात कैसे बताते? थोड़ा सिद्धांत शास्त्रों को पढ़ो। वीतरागी को शुभ राग, एक बहुत गूढ़ बात बता रहा हूं सिद्धांत का। धवला में एक प्रसंग आया और वो आहारक दिक् के बंध का कारण क्या है पूछा। आहारक दिक् एक विशेष पुण्य कर्म है, उसके बंध के कारण की बात आई धवला की 8वीं पुस्तक में। तो उसमें बताया पंच परमेष्टि के प्रति तीव्र राग। और ये किनको होता है इसका बंध? तो आगम बोलता है 7वें गुणस्थान से प्रारंभ होकर 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक। यह अप्रमत्त अवस्था है वीतरागी। उदय नहीं, उदय तो 6ठे में है, बंध की बात कर रहा हूं। तो 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान के 6ठे भाग तक इसका बंध होता है। ये वीतराग अवस्था है। मैं हैरान रह गया कि वीतराग अवस्था में भी राग, हाँ थोड़ा समझना है, यही शुभ राग है। और इसी राग से लीन होकर वो श्रेणी चल रहे हैं। पंच परमेष्टि के राग से वो वीतराग हो रहे हैं। इसलिए केवल शब्दों में मत उलझे। हाँ
शुभ राग ही बीत रागी बन सकता है, पर हां शुभ राग को पुष्ट करके बीत रागता नहीं पाया जा सकता। जो बीत रागता को आदर्श मानकर चलने वाले लोग हैं, उनका राग उत्तरोत्तर मंद होता जाता है और इस मंद राग से वो बीत राग बनते हैं। अशुभ राग को बुद्धिपूर्वक छोड़ो, शुभ राग को बुद्धिपूर्वक अंगीकार करो, फिर धीरे 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 शुभ राग जब मंद होता जाता है, मंद होता जाता है, तो वीत राग अवस्था को प्राप्त किया जाता है। तो इसलिए ये हमारे कल्याण का कारण है। आचार्य गुणभद्र ने आत्मानुशासन में इस बात को बहुत अच्छे तरीके से रेखांकित किया। वे लिखते हैं, विधूत तमसो राग तपश्रुत निबंधना सांद राग इवारकश जंतो रभ्युदयाय स। बीत रागी पुरुषों का जो तप और सुत संबंधी राग है, वो प्रातःकालीन लालिमा की तरह प्राणियों के कल्याण के ही लिए है। जैसे सुबह लाली होती है तो उसके बाद सूरज उगता है, इसी तरह ये सुबह की लाली है जो शुभ राग के रूप में प्रकट होती है, लेकिन इसके बाद सीधे सूर्योदय है। तो शुभ राग सुबह की लाली है जो सूर्योदय उगाती है, और अशुभ राग शाम की लाली है जो अंधेरे में उलझाती है। गुरुदेव ने इस अनुवाद में बहुत अच्छी बात लिखी, प्रातः में भी लाली होती, संध्या में भी लाली है, एक जगाती एक सुलाती, दोनों अंतर वाली है। तो बस इस अंतर को हम समझे और ये अपनी अवधारणा स्पष्ट कर लें कि शुभ राग परंपरा से मुक्ति का कारण है, और इसी शुभ राग से बीच रागता की ओर अग्रसर हुआ जा सकता है, बशर्ते शुभ राग को उपादेय न माने। पूज्य गुरुदेव, उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश माननीय श्री N.K. जैन साहब भोपाल नमोस्तु पूर्वक कह रहे हैं गुरुदेव कि मैंने लगभग 40 वर्ष के विधि व्यवसाय यानी न्यायाधीश के रूप में तथा उसके पूर्व विधि के विद्यार्थी के रूप में पर्सनल लॉ के विषयों पर केवल हिंदू लॉ तथा मोहम्मडन लॉ ही देखने को मिले। जैन पक्षकारों के मध्य ऐसे पर्सनल लॉ संबंधी विवादों का निराकरण भी हिंदू विधि के प्रावधानों के अनुसार ही किया जाता रहा है। यह स्थिति ब्रिटिश काल से ही विद्यमान है। गुरुदेव, प्रश्न उठता है, क्या कोई जैन पर्सनल लॉ भी है, और यदि है तो प्रभाव में उपयोग में क्यों नहीं है? पुनश्च मैंने गुरुदेव की शोधपूर्ण पुस्तक जैन धर्म और दर्शन और जैन इतिहास विषय पर पढ़ी, किंतु उक्त प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। कृपया मार्गदर्शन दें। जज साहब को तो मैं पहले आशीर्वाद देता हूँ, उन्होंने ये सवाल उठाया है। ये सवाल पहले अनेक बार आ चुका है। जैनों का कोई पर्सनल लॉ, कोई कानून की व्यवस्था नहीं दिखती, लेकिन हमारी संहिताएं हैं, हमारे पुराण ग्रंथों में इनका व्यापक विमर्श है, उल्लेख है, और इस विषय में काम भी हुआ। जैन जगत के एक बड़े ख्यात नाम विद्वान थे बैरिस्टर चंपत राय जैन। उन्होंने आज से लगभग 80 वर्ष पहले जैन लॉ नाम से एक पुस्तक भी लिखी, जिसका हिंदू अनुवाद जैन कानून के रूप में प्रकाशित भी हुआ। उसमें उन्होंने जैन शास्त्रों के उद्धरण को रखते हुए, चूंकि वो खुद एक बैरिस्टर थे और बड़े विद्वान थे, उन सारे संदर्भों को रखा। लेकिन हम इसे समाज की ही कमी समझेंगे कि हमने इसे व्यापक स्तर पर आगे नहीं बढ़ाया, और वर्तमान जो विधि व्यवस्था उसे हम मानते चले आ रहे, स्वीकारते चले जा रहे, उसी के अनुरूप हमारा काम हो रहा है। काफ़ी कुछ साम्य भी है, लेकिन कुछ चीज़ों का अंतर है। जैसे एक उदाहरण आपके लिए दूंगा। अभी सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ वर्षों पूर्व बेटी को पिता की संपत्ति का अधिकारी निरूपित किया,
जबकि जैन पुराणों में पुत्री को पिता की संपत्ति के अधिकार का विधान है। ऐसे अनेक प्रसंग है। मैं जज साहब से सलाह दूंगा, जैन लॉ को कहीं से ढूंढवाइए और बैरिस्टर चंपत राय के एक बार उसका अध्ययन कीजिए। हमारे समाज की जितने विधि वेदता है वो अध्ययन करें और इसे वर्तमान की जो हिंदू लॉ है उससे मिला करके देखें और ये सोचे कि क्या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता अपेक्षा है या दोनों समान हैं। यदि है तो हमें पहल करना चाहिए और समानता है तो इसे नज़रअंदाज करना चाहिए। गुरुदेव, अंकित जैन जो प्रामाणिक समूह के एक सक्रिय सदस्य हैं, उन्होंने प्रश्न रखा है, गुरुदेव, कोविड-19 के कारण आज देश भर में पूर्ण लॉकडाउन चल रहा है। इस दौरान मुझ जैसे मध्यम श्रेणी के बिजनेसमैन के सामने कई चुनौतियां हैं। काम बिल्कुल ठप पड़ा है, आमदनी का कोई स्रोत नहीं है। सरकार की ओर से बोला जा रहा है कि किसी को भी नौकरी से न निकालें और न उनका वेतन काटें। गुरुदेव, जैन धर्म में जन्म होने के कारण मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैं अपनी सभी एम्प्लॉइज़ को सैलरी भी दे रहा हूं और किसी को नौकरी से भी नहीं निकाल रहा हूं। पर गुरुवर, मन में भविष्य को लेकर बहुत डर और चिंता है। बड़े बिजनेस वाले लोगों ने पहले इतना कमाया है कि इस दौर को आसानी से निकाल सकते हैं, पर मुझ जैसे स्टार्टअप जिन्होंने अपना सब कुछ लगा के बिजनेस शुरू किया है, हम लोगों के लिए फाइनेंशियली और मेंटली दोनों जगह से बहुत मार पड़ रही है। मन में बहुत बेचैनी और बहुत आकुलता है कि आगे क्या होगा। डर लगता है कि कहीं नेगेटिविटी दिमाग पर हावी ना हो जाए। कृपया मुझ जैसे हजारों लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए, कृपया मार्गदर्शन दें। बहुत ही गंभीर सवाल उठाया अंकित ने। तालाबंदी के इस दौर में सभी के हित प्रभावित हुए, लोगों का व्यापार कारोबार बंद हुआ और ऐसे समय में आर्थिक स्थिति से सभी लोग परेशान हैं, समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ तक प्रधानमंत्री की सलाह कि हम किसी को नौकरी से न हटाएं, सभी को सैलरी दें, मानवीय दृष्टि से बहुत अच्छी है और हमें यथासंभव इसका पालन करना चाहिए। लेकिन मैं मानता हूं कि लंबे समय तक अगर ऐसा होता है तो हर व्यक्ति की स्थिति दिवालिया होने की बन सकती है। पर मुझे लगता है कि सरकार खुद इस विषय पर कुछ न कुछ करेगी और सरकार को भी ऐसी स्थिति में ध्यान देना चाहिए, नई संभावनाओं को तलाशना चाहिए और इस संकटापन्न स्थिति में अपने एम्प्लॉइज से भी मिलकर के बात करना चाहिए कि भाई देखो, हमारी संस्कृति ये है कि हमारी थाली में अगर 2 रोटी है तो 1 रोटी हम खाएं, 1 रोटी तुम खाओ, दोनों बांट करके खाएं। इस विषम स्थिति में हम भी अपनी अपेक्षाओं को कम करें, अनावश्यक खर्चों को कम करें, तो इस स्थिति को ठीक किया जा सकता है। जहाँ तक नेगेटिविटी बढ़ने की बात है और मानसिक स्थिति के विकृत होने की बात है, बिल्कुल न घबराएं, इसे अपने ऊपर हावी न होने दें। अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा। हर व्यक्ति ये सोचे कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं सेफ हूँ, मैं सुरक्षित हूँ, मैं फिजिकली फिट हूँ, मैं फाइनेंशियली भी ठीक हूँ, मेरा बिजनेस ठीक है। ये कमांड अपने मन में दीजिए। आप बार बार सोचिएगा कि मेरा व्यापार चला गया, मेरा व्यापार चला गया, मेरा व्यापार चला गया, कहीं जाने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है कि आने वाले दिनों में घर से भी लोग वही काम करेंगे जो करते आ रहे हैं। तो आप पहले अपने मन में ये बात बिठाइए कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरा व्यापार ठीक है, मेरा कारोबार ठीक है, मेरे साथ ऐसी कोई स्थिति नहीं है, किसी प्रकार की परेशानी की स्थिति नहीं है। ये महसूस करना शुरू कीजिए और थोड़ा सा पॉजिटिव सोचिए, अपने आप को पॉजिटिविटी से जोड़िए। भावना योग इसमें बहुत बड़ा संबल देगा। विगत दिनों में जो भावना योग का संस्करण मैंने यहाँ कराया है, आप लोग उस भावना योग का अनुकरण करेंगे
तो ऐसी स्थिति में सभी लोग इस संकट से बाहर निकल सकते हैं। मुझसे कल भी आग्रह किया गया था कि इस लॉकडाउन के दौर में एक बार भावना योग हो। मैं देख रहा हूँ, एक आध दिन में चर्चा करके बताता हूँ। मैं हो सकता है 2-3 दिन केवल इस प्रकरण को लेकर के भावना योग आप सबको सामूहिक रूप से कराऊं, जो आप लोग अपने अपने घरों में करेंगे। ऐसा भावना योग जिसे नियमित करके आप अपने अंदर स्थिरता ला सकें। ये समस्याएं जो सामने हैं वो अपनी जगह रहेगी। हमें चाहिए कि हम अपने अंदर इस समस्या से घबराहट लाने की जगह इस समस्या का सामना करने का रास्ता खोजें। और ये माने ही नहीं कि सामना समस्या है। हम जितना इसके बारे में सोचेंगे ये समस्या उतनी भारी होगी। हम हमेशा ये सोचें मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मेरी जॉब ठीक है और मेरी फाइनेंशियल पोजीशन ठीक है, ठीक हो रही हो जाएगी। परिस्थितियाँ बदलती है, सब ठीक होता है। एक वाक्य हमेशा ध्यान रखना, समय घाव देता है तो समय ही मरहम बनकर घाव भरता है। आज तक का रिकॉर्ड है, समय का हर घाव समय ने भरा है, इसलिए समय पर सब छोड़ दो। पूज्य गुरुदेव, एनसी जैन मॉडल टाउन दिल्ली नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुदेव जीवन की परिपक्वता क्या है? जीवन की परिपक्वता क्या है? देखो, परिपक्वता की बात करते हो, कच्चे आम को देखा है? वो कैसा होता है? सख्त और खट्टा। और पक जाने के बाद पक जाने के बाद सॉफ्ट होता है और मीठा हो जाता है। सॉफ्ट होता है और मीठा हो जाता है। तो बस मैं इसे ही परिपक्वता का लक्षण मानता हूं, जिसमें मृदुता और मधुरता आ जाए। तो फिर जिसमें मृदुता और मधुरता आ जाए, समझ लेना वो परिपक्व हो गया। बहुत पहले कुछ पंक्तियां थी, कच्चे और अबोध फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। कच्चे फलों को पेड़ स्वयं में बांधे रखता है क्योंकि वे अबोध और खट्टे होते हैं। मिठास जब भर आती है उनमें, सबको बांट दिया करता है। मिठास जब भर आती है उनमें, सबको बांट दिया करता है। भला परिपक्व के लिए कैसा बंधन पेड़ ने फल को समझाया। बस ये समझ लीजिए, तो बस मृदुता और मिठास आना ही परिपक्वता की पहचान है। इसे बहुत व्यापक संदर्भ में समझने का प्रयास करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, शिल्पी जैन सागर पूछ रही हैं, गुरुदेव आज के परिवेश में बेटों से ज़्यादा बेटियों की परवरिश एक समस्या है। गुरुदेव मेरी 2 बेटियां हैं, ऐसे में क्या करूं कि इस वातावरण में उन्हें जीवन पर संस्कारवान रख सकूं, सुरक्षित रह सकूं, ताकि कभी भटके नहीं। कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, बेटियों के प्रति जागरूक होना अच्छी बात है, पर चिंतित होना अच्छी बात नहीं है। बेटियों को लेकर के चिंता करने की जगह आज के समय में तो कहूँगा कि बेटी होने का गर्व करना चाहिए कि मेरे घर में लक्ष्मी है। उदाहरण बताते हैं, बेटों की अपेक्षा बेटियां ज़्यादा साथ देती हैं। तो पहली बात तो सभी लोग बेटियों को लेकर के चिंतित ना हों। दूसरी बात, बेटियों को आप उनकी मर्यादाओं का पाठ पढ़ाएं। प्रारंभ से उन्हें बता दें कि बेटी देख जीवन में क्या स्थितियां आती है और हमारे जीवन की ये लक्ष्मण रेखा क्या है।
एक लक्ष्मण रेखा, एक लिमिट, एक बाउंड्री खींच देनी चाहिए और उसके मध्य उन्हें आज़ादी देना चाहिए। इस सीमा के अंदर तुम्हें जो करना है करो बेटा, इस सीमा के बाहर मत जाना। लक्ष्मण रेखा लांघने का क्या दुष्परिणाम होता है उसे 2-4 उदाहरण दिखा देना कि जिन ने लक्ष्मण रेखा को लांघा है उसका हरण हुआ है। इसलिए बेटी, तुम्हें अपने जीवन में कुछ भी करना हो पर किसी भी स्थिति में इस लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन न करना। समय समय पर उसे अपेक्षित मार्गदर्शन भी देते रहें, पर जरूरत से ज़्यादा नियंत्रण और टोकाटाकी भी न करें और जरूरत से ज़्यादा ढील भी न दें। उन पर आज़ादी युक्त अंकुश रखें या अंकुश युक्त आज़ादी रखें। उन्हें उन्मुक्तता भी दें तो उनको उनकी मर्यादा में रहने का पाठ भी पढ़ाते रहें और उसके साथ उनके अंदर पाप भीरुता, संवेदनशीलता और अपने कुल और धर्म की मर्यादा का बोध करा दें, ये भावना जगा दें, तो फिर बेटियां जहाँ भी जाएगी कुल का गौरव बढ़ाएगी। आप भी एक बेटी हो, जैसे आपने अपनी मर्यादाओं को सुरक्षित रखते हुए अपने जीवन को ऊंचा उठाया, बच्चियों में भी वैसे ही संस्कार दीजिए जिससे जहाँ भी जाए लोग उस पर गर्व करें और उसके साथ माँ बाप की प्रशंसा करते हुए भी नाग है। पूज्य गुरुदेव श्री नंदलाल जैन छाबड़ा, जयपुर निवासी, गुड़ायतन प्रवासी, कह रहे हैं कि यह जिज्ञासा 82 वर्षीय दिल्ली निवासी की है। उन्होंने अपने उद्गार व्यथा के रूप में व्यक्त की है जो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव, बुजुर्ग हमारे घर, परिवार और देश की संस्कृति हैं, संस्कार हैं, परंपराएं हैं, जीवन के प्रकाशपुंज और अनुभवों के महासागर हैं। आज वे अकेले से विवश और अपनी शानदार जिंदगी पर आंसू बहा रहे हैं। ये बात बुजुर्गों के साथ गलत ही नहीं, अन्याय ही नहीं, बहुत बड़ी जाति है अपनों के द्वारा ही। गुरुवर, आपने अपने उपदेशों में एवं शंका समाधानों के माध्यम से इस पर कई बार प्रकाश डाला है, लेकिन गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि आप पुनः एक संदेश इस लॉकडाउन की अवधि में देवें जिससे बुजुर्गों को उचित सम्मान मिले और उनकी धर्माफी बनी रहे। निश्चित रूप से जिनकी ये दशा है बहुत गंभीर है, पीड़ादायी। मैंने अनेक बार बोला है कि संतान को अपने माता पिता का ख्याल रखना चाहिए, लेकिन आज मैं थोड़ा दूसरे संदर्भ में जा रहा हूँ। हालांकि पहले मैं ये कहूँगा कि आज जो भी उपेक्षित लोग हैं, आज तो लोग खुलेआम लोगों को भोजन पानी करा रहे हैं, तो कम से कम जिनने हमें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया और जिन्हें इस समय हमारी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, उनका ध्यान तो देना ही चाहिए। जिनने हमें 24 घंटे थपकियाँ दी, अपनी छाती से लगाया, खिलाया, पिलाया, नहलाया, धुलाया, उनका हम ख्याल न करें, ये तो कतई उचित नहीं होगी। इसे हमें ध्यान देना चाहिए और हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का अनुपालन करना चाहिए। एक विडंबना मैंने और देखी है कि ऐसा प्रायः संपन्न लोगों के साथ ज़्यादा हो रहा है, गरीब लोगों के साथ कम। तो पहली बात तो ऐसे लोगों के लिए लोगों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ मैं एक बात और कहूँगा कि ये उनके साथ की गई ज्यादती नहीं है, ये उनके भूल का दुष्परिणाम है। और ये पाठ मैं आज उन तमाम लोगों को देना चाहता हूँ जो अभी यौवन और प्रौढ़ावस्था में जी रहे हैं। कल बुढ़ापे की दहलीज में पैर रखना है, अभी से संभल जाओ। बुढ़ापे को बोझ बनाने की जगह वरदान बनाने का रास्ता पकड़ो। तुमने अपना समय केवल पैसा कमाने के लिए रखा है तो मान करके चलना, पैसा एक सीमा से अधिक काम में नहीं आता। कुछ अपनों को बनाना सीखो और अपने लिए जीना सीखो। मैं सभी से ये कहता हूँ कि आप अपनी गृहस्थी में इस तरीके से जिए कि अपने परिवार की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाइए, संतान को अपने पाँवों पर खड़ा कर दीजिए। उन्हें उनके पैरों पर खड़े होने के बाद आप अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लीजिए,
उनसे कोई अपेक्षाएं न रखिए। अब अपना जीवन अपने कल्याण के रास्ते पर लगाइए, आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कीजिए, धर्म के मार्ग में लग जाइए, तो जीवन में कभी किसी तरह की विकलता का अनुभव नहीं होगा। वो आनंद ही आनंद होगा, हर पल आनंद होगा। देखो हमारे साथ विमल जी बैठे हैं बुजुर्ग अवस्था में, ये जीवन का आनंद ले रहे हैं। हालांकि घर के लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते, पर ये इनका घर छूटा हुआ सा है। ये एक रास्ता है जो वानप्रस्थी जीवन है, जो ऐसे उम्र में आने के पूर्व ही अपनी दिशा मोड़ लेते हैं, उनकी जिंदगी बहुत अच्छी होती है। पर मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूं जिन्होंने शेर की तरह जीवन जिया और कुत्ते की भांति मरना पड़ा। 4 बच्चे होने के बाद भी जिन्हें कोई पानी देने वाला नहीं मिला। तो इस मोह माया में फंसने से कोई फायदा नहीं है। अपना रास्ता खुद तय कीजिए, सही रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिए। आज भी जो लोग उपेक्षा के शिकार हो रहे हैं, वे अपनी अपेक्षाओं को कम कर दे, अपने मनोबल को जगाए और हमेशा सोचे कि आत्मा के लिए आत्मा ही शरण है। एकत्व की अनुभूति करना शुरू करे, अपनी संतान से भी शिकायत हटा दे और वैराग्य के भाव को जगा ले, तो ये जीवन भी उनका वरदान बन सकता है। हालांकि मैं पुनः दोहरा रहा हूं, हमें ऐसे लोगों की उपेक्षा कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे आश्रित हैं। बच्चे और बूढ़े दोनों को आश्रय की जरूरत होती है। अगर बचपन में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें आश्रय नहीं दिया होता तो आज तुम्हारा क्या होता। उस आश्रय का कर्ज उतारने का अवसर है कुछ अंशों में, कि बुढ़ापे में माँ बाप को सहारा दो। सहारा क्या दो, उन्हें अपने सिर पर बिठा के रखो, उनकी हर इच्छा की पूर्ति करो, उनकी हर आवश्यकता की पूर्ति करो, तो उद्धार हो सकता है। अन्यथा जैसा तुम अपने माँ बाप के साथ करोगे, तुम्हारी संतान उससे कहीं ज़्यादा बुरा व्यवहार करेगी। इस बात के लिए तैयार रहो। पूज्य गुरुदेव, नमन जैन गंज बासौदा से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बिना सामने वाले की पूरी बात को सुने ही उसे नकार देते हैं, और हमें अपनी बात उनसे मनवानी है क्योंकि वह गलत नकार रहा है। तो ऐसे में गुरुदेव हम क्या करें कि उसे हम अपनी बात भी समझा दें और अपनी बात मनवा भी लें? पूरी बात सुने बिना जो नकार दे, ऐसे व्यक्ति से उस समय बिल्कुल मत उलझे, उलझना नहीं चाहिए। समझ ले कि उसकी मानसिकता भी अनुकूल नहीं है, और इस समय हम अगर अपना दिमाग लगाएंगे तो परिणाम उल्टा ही निकलेगा। तो उस समय हम कुछ भी उनसे प्रतिक्रिया न दें, समय थोड़ा निकल जाए, उसके बाद जब एकदम सामने वाला कूल हो जाए तो बड़े भावनात्मक रूप से या तार्किक तरीके से अपनी बात सामने वाले को रखें, विनम्रता के साथ अपना अनुरोध उसे प्रकट करें और उसे बहुत युक्तिपूर्ण तरीके से समझाने का प्रयास करें। तो हो सकता है सामने वाला मान जाए। और कदाचित इतना सब कुछ करने के बाद भी सामने वाला मानने को राजी नहीं है, तो उसको मनाने की जगह खुद मान जाओ और अपना रास्ता अलग कर लो। माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों की उक्ति को चरितार्थ करें। कुछ गुरुदेव, कुमारी माव्या मनोज स्टील सागर पूछ रही है, युवराज अंगद ने रावण की सभा में बोला था कि प्रीति और वैर बराबर वालों के बीच होना चाहिए। गुरुवर, यहाँ बराबर से क्या आशय है? प्रीति और वैर बराबर वालों के होना चाहिए, नीति के वचन है। बराबरी मतलब दोनों का स्तर समान हो, शारीरिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब स्थितियां जिनकी समान हो उनके बीच होना चाहिए, असमान में नहीं होना चाहिए। कोई बड़ा आदमी एकदम छोटे से प्रीति कर लेगा तो उपहास का पात्र होगा, और यदि अगर बड़ा आदमी छोटे से लड़ जाएगा तो वो भी उपहास का पात्र होगा। बराबरी में कुछ नहीं होता। एक बार शेर जा रहा था, गधे ने चैलेंज दे दिया, ले बड़ा अकड़ के चलता, दम है तो मुझसे निपट, एक लत्ती दूंगा, कहाँ का कहाँ चला जाएगा।
शेर ने सुना और अनसुना करके चल दिया। शेर सुना और अनसुना करके चल दिया। पास में लोमड़ी थी, बोले शेर मामा गधे की औकात, आपको ऐसी बात करता और आपने कुछ नहीं बोला। बोले ठीक है बोलने दे। बोले आपको खुला चैलेंज कर रहा है, आप उसको सबक सिखाओ। बोले मैं क्या सबक सिखाऊं, मैं क्या लड़ूं उससे। बोले क्यों। बोले गधा तो गधा है, जानता हूं मैं लड़ूंगा तो गधा हारेगा। दुनिया जानती है कि मैं गधा, वो गधा है, मैं शेर हूं, मैं लड़ूंगा तो वो हारेगा। पर लड़ाई तो लड़ाई है। कहीं उसका दांव लग गया और मेरे मर्म स्थान पर चोट पड़ गई और मैं मर गया तो दुनिया यही कहेगी बड़ा शेर बना फिरता था, गधा ने मार दिया। इसलिए कहते समान से ही लड़ाई करनी चाहिए और प्रेम भी समानता के साथ होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, विजय सुधा काला सनावत से पूछ रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं बहिरंग तपस्या एक दिखावा है, छल है। समाज में प्रतिष्ठा में प्रशंसा पाने के लिए असली तपस्या तो वह है जो आंतरिक होती है, और हम आंतरिक तपस्या करते हैं। गुरुदेव, बहिरंग तपस्या तो दिख जाती है परंतु अंतरंग तपस्या दिखती नहीं। हम कैसे निर्णय करें कि सामने वाला यथार्थ में आंतरिक तपस्या कर रहा है या कोई छल कर रहा है? जो व्यक्ति दूसरे की बहिरंग तपस्या को दिखावा बोल रहा है, क्या वो आंतरिक तपस्या कर रहा है? दूसरों की दोष देखना अपने आप में एक बहुत बड़ी दुर्बलता है। आंतरिक तपस्या तो विनय से प्रारंभ होती है। यदि तुम्हारे अंदर विनय होगी तो तुम हर व्यक्ति के गुणों को अत्यंत विनम्रता से स्वीकार करोगे। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं वो थोड़ा सोचे, हाँ मुझे बहिरंग में नहीं अटकना, मुझे आंतरिक तपस्या करना है, ये लक्ष्य रखना चाहिए। लेकिन जो बहिरंग तपस्या कर रहे हैं उनसे उनके विषय में ये सोचना बहिरंग तपस्या में क्या रखा है, तपस्या तो अंतरंग, ये तपस्या का मजाक है। और सच्चे अर्थ में तपस्वी का और तपस्या का सम्मान करता है, मजाक नहीं उड़ाता। जो मजाक उड़ा रहा है वो तपस्वी हो नहीं सकता। इस प्रकार आज के इस सत्य को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी। बोलिए परम प्रिय मुनीश्वर प्रमाण सागर जी महाराज की जय। शक का समाधान